हे गाइस, व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। ये जो कहानी है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये रेडिट में ही किसी ने शेयर करी है और वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जिसने भी शेयर करी है वो एनोनिमस रहना चाहता है और अब मैं उसी के पर्सपेक्टिव से आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2 and 1। मैं ये कहानी किसी को बता नहीं सकता, पर मुझे अपना दिल हल्का करना है और इसीलिए मैं ये यहाँ पर बता रहा हूँ। ये सब कुछ 1996 में शुरू हुआ। मेरे पेरेंट्स ने अभी अभी हमारा पहला होम कंप्यूटर खरीदा था। वो बड़ा सा बल्कि सा मशीन जो लिविंग रूम में रहता था ताकि हर कोई उसे यूज कर सके। जब भी मेरे घर वाले मेरे आसपास नहीं होते थे मैं कंप्यूटर को ऑन करता और उसमें वो चीजें सर्च करता जो शायद मेरे जैसे बच्चों को नहीं करनी चाहिए थी। एक बार की बात है जब मेरे डैड काम पर गए हुए थे और मेरी मॉम भी बाहर गई हुई थी। मुझे लगा कि ठीक है, कंप्यूटर खाली है, वापस से जाके कुछ सर्च करा जाए। मैं कंप्यूटर को ऑन करता हूँ, इंटरनेट शुरू करता हूँ एंड देन मैं टाइप करता हूँ www.death.com। मैं बस देखना चाहता था कि क्या आएगा अगर मैं ये कुछ डालूंगा, तो क्या सही में कुछ ऐसा अजीबोगरीब चीजें ओपन होंगी। मैं अक्सर ऐसे क्रीपी वेबसाइट नेम्स बनाता रहता था। मैं एक क्यूरियस बच्चा था और मुझे वो चीजें सीखनी थी जिसके बारे में बड़े लोग बात नहीं करते। जो वेबसाइट ओपन हुई उसमें एक ग्लूमी पेज था जिसमें एक स्केलेटन की ड्राइंग था जो ब्लैक केप में था। उस पर लिखा था, क्या तुम जानना चाहते हो तुम कब मरोगे। अब वेबसाइट ने मुझे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डालने को कहा और मैं भी उस समय नादान था। मैंने सब कुछ डालकर सबमिट कर दिया और सबमिट करते ही एक नई विंडो खुलती है। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी आंखें बंद कर ली। क्या मैं सच में जानना चाहता था कि मैं कब मरूंगा? नहीं, मैं नहीं चाहता था। क्या मुझे लगता था कि एक स्कैरी वेबसाइट सच में मेरी मौत या डेट ऑफ डेथ बता सकती है? नहीं, मुझे ऐसा भी नहीं लगता था। लेकिन कभी कुछ भी हो सकता है। मैं अभी एकदम टेंशन वाले माहौल में था कि तभी मुझे आवाज़ सुनाई देती है। मॉम चाबी घुमा रही थी, यानी कि वो डोर के बाहर थी और ऑलमोस्ट एंटर करने वाली थी। मैं जल्दी से उठ जाता हूँ क्योंकि अगर मम्मी को पता चल गया कि मैं उनके पीठ के पीछे ये सब करता हूँ तो वो मुझे बहुत मारने वाली है। मैं जल्दी से माउस को उठाता हूँ और सीधा वो जो कोने में एक्स नहीं होता, जो क्रॉस का बटन होता है लाल कलर का, उस पर क्लिक कर देता हूँ। और वो क्लिक करते करते मैं एक हल्की सी नज़र डालता हूँ स्क्रीन पर और मैं पढ़ लेता हूँ। डेट लिखी हुई थी 22 अगस्त 2022। टाइम सुबह के 12:05। और फिर अगले कुछ सालों तक मैं अपनी जिंदगी नॉर्मली जीता रहा। लेकिन अक्सर मुझे कभी ना ये बात याद आ जाती थी। वो डेट सुबह के 12:05, ये डेट बार बार मुझे याद आती रही। मुझे लगता था कि मैं इन सब चीज़ों को भुला चुका हूँ। मुझे लगता था कि शायद ये सब फेक है। मतलब मैं अपने आप को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता था। मैं बताता था कि कैसे लोग प्रैंक करते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। बट पता नहीं क्यों जैसे लोग अपना पहला प्यार भूल ही नहीं पाते, चाहे कुछ भी कर लें वो नहीं भूल पाते। मैं इस डेट, इस टाइम को नहीं भूल पा रहा था। उस वेबसाइट के हिसाब से मेरे पास सिर्फ 26 साल थे जीने के लिए, जो सुनने में ज़्यादा नहीं लगते थे। मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने गोल्स जल्दी अचीव करने में लग गया था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद 26 साल के बाद मैं नहीं रहूँगा। शायद सच में 26 साल के बाद मेरी मौत हो जाएगी। तो अननोइंगली बोल दो या फिर मतलब मेरे दिमाग में ऐसा चल नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे एक्शंस में वो चीज़ें दिख रही थी। मैं अपनी 20s में पागलों की तरह लिखता गया जब तक कि मैंने एक नोवेल पब्लिश नहीं कर दी। वो ठीक ठाक बिक भी गई थी। अपनी क्रिएशन को लाइब्रेरी शेल्फ्स पर देखने से थोड़ा एंग्जाइटी कम हो गई। कम से कम मैंने दुनिया में एक छोटा सा मार्क तो बना लिया था। एक छोटा सा, मुझे उससे बड़ा बनना था, इसलिए चलना पड़ता रहा। मैं जो करता था वो करता रहा और तेजी से और ज्यादा डेडिकेशन के साथ। मैंने एक और नोवेल लिखी और मैं कन्विंस था कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मास्टरपीस है। लेकिन जब मैं एडिटर्स के पास गया तो हर एडिटर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। मैंने कभी भी जिंदगी में इतना होपलेसली क्रश्ड नहीं महसूस किया था। एक रात पैनिक अटैक के बीच मैंने अपना लैपटॉप खोला और वापस से उस वेबसाइट में गया। और जब मैंने वो वेबसाइट डाली तो एक ग्रे कलर का खाली सा पेज खुल गया जिसमें लिखा था, द डोमेन नेम इज फॉर सेल। मुझे एकदम से रिलीफ मिला। ये पूरा डेथ प्रेडिक्शन थिंग एक हॉक्स था, इंटरनेट के अर्ली डेज का। ऐसे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था जैसे मैं था। ऑब्वियसली उसके बाद मैंने थोड़ा रिलैक्स्ड होना सीख लिया, पर सिर्फ एक हद तक। अभी भी मुझे अपनी ग्रेटनेस की जर्नी में बहुत काम करना था और मुझे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना था। अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ने लगा। मैंने सूफिया नाम की एक लड़की से शादी करी। कॉलेज में पहली बार देखा था तो लगा था कि ये मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर लड़की है। मुझे लगता भी नहीं था कि मैं कभी उसके साथ शादी तो छोड़ो, दोस्ती भी हो पाएगी। बट कहते हैं ना, किस्मत को अगर कुछ मंजूर हो तो कुछ भी हो जाता है।
मेरे जैसा इंसान भी प्यार में पड़ गया था और जिससे प्यार करा उसको भी मुझसे प्यार हो गया। एंड फाइनली वी डिसाइडेड टू मैरी ईच अदर। अब हम एक साथ रहते हैं। सोफिया भी अच्छा खासा काम करती है, अपनी जॉब में अच्छा कमा रही है, और मेरा भी दूसरी साइड ये नॉवेल का, राइटिंग का, ये सब चल रहा है। हम दोनों एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और अब डेट आ चुकी है 20 अगस्त 2022। 20 अगस्त। तुम चाहे टाइम के गुजरने को इग्नोर करो या खुद से कहते रहो कि वो टाइम अभी दूर है, बट वो समय आ ही जाता है। एंड यस, वो समय आ गया। मैंने प्रिटेंड करा, मैंने खुद को समझाने की कोशिश भी करी कि 20 अगस्त 2022 का दिन कोई स्पेशल नहीं है, बट फिर भी मैंने कुछ प्रिकॉशंस लिए। कुछ हफ्ते पहले ही मैंने अपना पूरा फुल हेल्थ चेकअप करवाया है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर्स ने भी कंफर्म करा है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अब 20 अगस्त की सैटरडे नाइट है। मैंने कोई प्लान्स नहीं बनाए हैं। मैं टीवी के सामने बैठा हूँ और हिल भी नहीं रहा। सोफिया 10 बजे ऊपर चली गई। वो हमेशा जल्दी सोने चले जाती है। मैं चाहता था कि मैं भी उसके साथ जाऊं, पर किसी वजह से मुझे नेटफ्लिक्स का एक फालतू का शो था, वो बिंज वॉच करके ख़त्म करना था। किस वजह से मुझे भी नहीं पता, शायद मुझे पता है, बट जो भी है, मुझे बस वो जल्दी ख़त्म करना था। 21 अगस्त 2022 12:05। क्या होगा अगर मैं अपनी नींद में मर जाऊं? ये ख्याल मेरे दिमाग में आया और उसके बाद वो ख्याल में मैं जीता रहा और फिर रात हो गई। 11:31 हो रहे थे। मेरी उंगली में ना अलग सी सेंसेशन होने लगी। मैं जल्दी से अपनी उंगली को ऐसे ऐसे करता हूँ तो वो सेंसेशन चली जाती है और कुछ मिनट्स बाद वो सेंसेशन वापस आ गई। जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान करता, मैंने अपना आईफोन निकाला और गूगल किया। उंगलियों में सेंसेशन होने से कोई भी मेडिकल कंडीशन अगर रिलेट करती है तो मैं उसे सर्च कर रहा था। उसमें से कोई भी मुझ पर अप्लाई नहीं होती थी। जैसे मैंने पहले ही प्रूव कर लिया था, मेरी बॉडी में कुछ भी गलत नहीं था। सिर्फ एक ही कंडीशन थी जो मैच करती थी, वो थी एंग्जाइटी डिसऑर्डर। और पता नहीं क्यों वो एंग्जाइटी मुझ में बढ़ती जा रही थी। मैं वापस से अपना लैपटॉप उठाता हूँ और वापस से उस वेबसाइट को टाइप करता हूँ। मैं बस उम्मीद लगाए बैठा था कि वापस से वो सेम आ जाए, दिस डोमेन इज़ फॉर सेल, ये सब आ जाए और मुझे दिख जाए कि वो वेबसाइट नहीं करती एग्जिस्ट। और फिर मैंने वो साइट का पूरा नाम डाला एंड देन क्लिक करा और इस बार वेबसाइट खुल गई। बट उसमें कोई स्केल्टन नहीं था, कोई ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए स्केल्टन, कुछ भी नहीं था ऐसा। बट वहाँ पर ना एक टाइमर चल रहा था। 11:44 PM, 11:45 PM, 11:46 PM। रूम घूमने लगा, ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से निकल गई। ये कैसा सिक जोक है। वो वेबसाइट तो डाउन हो गई थी, वो तो होनी भी नहीं चाहिए। उसने मुझे 26 साल बाद कैसे पहचाना? मैं तो वो गूगल अकाउंट भी यूज़ नहीं करता जो उस समय कर रहा था। 1996 में गूगल अकाउंट्स होते ही नहीं थे। बट वेट, मैं इतना फालतू की सोच रहा हूँ। जो मुझे स्क्रीन में दिख रहा है वो तो सिर्फ एक रियल टाइम क्लॉक है, राइट? कोई डेथ प्रिडिक्शन नहीं है और मेरा कोई पर्सनल डेटा भी लीक नहीं हुआ है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सच बताऊं तो एंग्जाइटी बढ़ने लगी थी। हो सकता है कि जो इस वेबसाइट का क्रिएटर हो उसने वापस से डोमेन खरीद लिया और पुराने लोगों के साथ वापस से प्रैंक करना शुरू कर दिया हो। उसे यही लग रहा हो कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई पुराना यूज़र आ ही जाएगा अपनी डेथ को चेक करने के लिए और फिर से डर जाएगा और दूसरों को डराकर उसे सैडिस्टिक प्लेजर मिलेगा। मेरी एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है और ये उंगली की सेंसेशन ये रुक क्यों नहीं रही? मैंने वापस से अपना लैपटॉप साइड में फेंका और नेटफ्लिक्स शो देखने लगा। ये फालतू की चीज़ें मुझ पे हावी नहीं होने लगेंगी, राइट? मतलब मैं कैसे इन सब चीज़ों में बिलीव कर सकता हूँ? अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। नेटफ्लिक्स देखने लगा, लेकिन नेटफ्लिक्स में जो कैरेक्टर्स थे वो क्या बोल रहे थे मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। और मैं अपनी फिंगर्स की तरफ देखता हूँ, वो थोड़ी डार्क लग रही थी। क्या वो हमेशा से ही ऐसी थी? और लगभग बिना सोचे समझे मैं वापस से लैपटॉप को उठाता हूँ और टाइमर चेक करता हूँ। 11:48 PM। ओके, तो क्या हुआ? ये नॉर्मल टाइमर है, राइट? और ये नॉर्मल रात की तरह, ये रात भी गुजर जाएगी, सो जाऊँगा, गुजर जाएगी, सुबह होगी और नॉर्मल दिन चालू हो जाएगा। मुझे इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं काउच से एकदम से उछल जाता हूँ। ये क्या था? डोरबेल। सिर्फ घंटी थी। हमारे घर थोड़ा सा आइसोलेटेड था, पर कभी कभी बोर टीनेजर्स टाउन के एज तक साइकिल चलाकर आते थे और रैंडम डोरबेल्स बजाकर मज़े लेते थे। मैंने पीप होल से देखने का ट्राई करा, सिर्फ अंधेरा, खाली स्ट्रीट और आगे पीछे कोई भी नहीं। मैं अपने दरवाजे को अनलॉक करता हूँ, शायद मैं उन्हें पकड़ सकूँ और उन सारे बच्चों को अच्छे से डांटूँ। जैसे मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, एक अजीब सा ठंडी सी हवा मेरे घर के अंदर आ जाती है।
और मैं उस ठंडी हवा से एकदम से ऐसे झुलस सा जाता हूँ, तो मैं अपने दरवाजे को वापस से बंद कर देता हूँ। और जैसे मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ मुझे वापस से आवाज़ आती है। मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ कि चले जाओ यहाँ से। और मैं सुनने की कोशिश करता हूँ तो किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ नहीं है, किसी के भागने की आवाज़ नहीं है, कोई साइकिल के चलने की आवाज़ नहीं थी, था तो सिर्फ सन्नाटा। अब मैं वापस से उस पीप होल से देखने की कोशिश करता हूँ और उन पर चिल्लाने की कोशिश करता हूँ। और जैसे मैं उस पीप होल से देखता हूँ ना, मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है, मेरी आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं और मेरे पूरे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि मेरे दरवाजे के बाहर एक स्केलेटन खड़ा था, काले कलर के केप में। उसकी अननेचुरल ग्रिन और हॉलो आइज मुझे पीप होल के थ्रू घूर रही थी। मैं स्क्रैम्बल करके वापस काउच पर जाता हूँ और फ़ोन उठाता हूँ, 911 डायल किया और बक करने लग गया। हेल्प, कोई मेरे डोर पर है, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है, हेल्प, वो मुझे हर्ट करना चाहता है। मैं बार बार यही बोले जा रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे बचा लो, जल्दी आ जाओ। और मुझे रियलाइज़ होता है कि कॉल लगी ही नहीं थी। और अचानक से एक रियलाइजेशन का झटका मेरे अंदर से गुजरा, अब मुझे बचाने के लिए पुलिस भी नहीं आ सकती। और फिर मेरी नज़र जाती है मेरी उंगलियों पर, काली हो चुकी थी पूरी उंगली, और ऐसा लग रहा था जैसे वो टूट रही हैं। एंड देन लैपटॉप स्क्रीन में आता है 21 अगस्त 2022 सुबह के 12:05। मैं एकदम से हिल जाता हूँ। मैं जल्दी से अपना लैपटॉप उठाता हूँ, खोल कर देखता हूँ तो अभी उसमें टाइम चल रहा था, 11:55 हुए थे। और फिर वापस से डोर बेल बजती है। मेरा दिल गले तक आ गया था, उसका टेस्ट ब्लड जैसा था। सिर्फ 11 मिनट बचे थे। मैंने एक गहरी कांपती हुई सांस ली। मैं एक स्मार्ट लड़का था, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना अपने आप को बचाने के लिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है ना। मैं लैपटॉप को अपने फेस के पास लाकर वेब पेज के हर एक इंच को स्कैन करना शुरू करता हूँ। कोई क्ल्यू, कोई लूप होल, खुद शैतान से कोई गाइडेंस। वहाँ था पेज के बिल्कुल नीचे, लगभग इनविजिबल, जिसमें लिखा हुआ था कॉन्टैक्ट। मैं जल्दी से जाता हूँ और उस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ। एंड देन एक नीचे ही चैट पॉपअप होती है, लिखा आता है कि स्लीपी फ्रेंड, और वो आगे लिखती है कि हाय जेरेड। उसको मेरा नाम तक पता था, बट अब मुझे कोई भी चीज़ सरप्राइज नहीं कर सकती। आगे वो लिखता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर डेथ, हाउ कैन वी हेल्प यू। मैं लिखता हूँ कि आई डोंट वांट टू डाई। स्लीपी फ्रेंड, हाउ कैन वी हेल्प टुडे। मी, आई डोंट वांट टू डाई, प्लीज मेक इट गो अवे। स्लीपी फ्रेंड इज टाइपिंग। मेरी नज़र तुरंत टाइमर पर गई, 11:58 PM। कम ऑन, मेरे पास इतना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। स्लीपी फ्रेंड, we understand that you requested a personal death prediction on October 13, 1996. We are proud to say our predictions are 100% accurate. मैं बोलता हूँ कि I don't care, I just don't want to die. Sleepy friend, we understand that you requested a personal death prediction on June 13, 1996. मैं बोलता हूँ कि it was a mistake. Sleepy friend is typing. 12:00 AM. मेरे हाथ पर कुछ कर्ल होने लगा, जैसे कोई रिगोर मॉर्टिस स्टार्ट हो रहा हो। स्लीपी फ्रेंड, आई सी, डोंट वरी जेरेड, ऑल मॉर्टल्स मेक मिस्टेक्स, वी प्राउडली इम्प्लीमेंट अ नियर अनलिमिटेड सेटिस्फैक्शन गारंटी। मेरी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हुई, शायद इस नाइटमेयर से निकलने का कोई रास्ता है। मैं लिखता हूँ कि एम आई नॉट गोना डाई, इज द मॉन्स्टर गोइंग अवे। स्लीपी फ्रेंड इज टाइपिंग। 12:02 AM। मैं फिर से लिखता हूँ कि एम आई सेफ और नॉट। स्लीपी फ्रेंड, however, since our operator has already reached your address and the scheduled pickup is less than 3 minutes away, it is against company policy to send him back without a retrieval. मैं बोलता हूँ कि what do you mean? You said satisfaction guarantee. 12:03 AM. Sleepy friend, we are happy to accommodate our customers in any way we can. You are welcome to enter the personal information of an alternative subject. First name, last name, date of birth. मैं बोलता हूँ कि what do you mean? तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तुम ये सब मुझे फिल इन करने के लिए क्यों बोल रहे हो? Sleepy friend, our operator has already reached your address. It is against company policy to send him back without a retrieval. You are welcome to enter the personal information of an alternative subject. First name, last name, date of birth. मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मैं मेरे पसीने निकले जा रहे थे। मैं अपने सलाइवा को भी स्वैलो नहीं कर पा रहा था। मैं इतना ज़्यादा खो चुका था। और तब मैं सोचता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी से खुश थी। उसने अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी जी है। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई रिग्रेट्स रहेंगे।
क्या वो अपने बुढ़ापे में जब वो डेथ बेड में पड़ी होगी, जब वो हिल भी नहीं पा रही होगी, बीमारियों से जूझ रही होगी, तब वो खुश होगी? शायद नहीं। शायद जितनी खुश वो आज है, शायद आने वाले टाइम में उसे कुछ ऐसे ट्रॉमास मिलेंगे, उसके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है जिससे उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाए। शायद जितनी वो आज खुश है, आगे चल के ना रहे, डिप्रेशन में चले जाए, उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, बॉडी पार्ट्स मिसिंग हो जाए, कुछ भी बुरा हो सकता है। और वो बुरा ट्रॉमा, वो बुरा इंसिडेंट उसकी ज़िंदगी को नरक बना सकता है, राइट? मैं नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी नरक बने। 12:04 हो रहे थे। मैं हम दोनों की ज़िंदगी के दाव लगा रहा था। एक तरफ वो थी जो नॉर्मल काम करती थी, जिसके जाने से शायद दुनिया को इतना दुख नहीं होगा, लेकिन एक तरफ मैं था। मैं नोवेल लिखता हूँ, मैं लोगों को इंस्पायर करता हूँ, मैं ऐसी नोवेल्स लिख सकता हूँ जिससे लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। मेरी ज़िंदगी की वैल्यू ज़्यादा है और शायद मैं वो इंसान हूँ जो डिज़र्व करता है मोर टाइम। 12:04 51 सुबह के। मैंने तुरंत अपना लैपटॉप में टाइप करना शुरू करा। फर्स्ट नेम सोफिया, लास्ट नेम ब्रेविस, डेट ऑफ बर्थ 12 दिसंबर 1990। 12:05 मैंने अपनी सांसें रोकी, नजर फ्रंट डोर पर फिक्स्ड, वेटिंग फॉर द हॉरर टू कम थ्रू। मैं एकदम से उछल जाता हूँ। ये डोरबेल नहीं थी एक्चुअली, ये एक नोटिफिकेशन था। स्लीपी फ्रेंड का नोटिफिकेशन आया हुआ था जो कि लैपटॉप के थ्रू बज रहा था। स्लीपी फ्रेंड, थैंक यू जेरेड, द टीम विशेस यू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। एंड देन स्लीपी फ्रेंड ने वो चैट एग्जिट कर दी। दैट वॉज इट। टाइमर शांति से टिक कर रहा था। 12:05 59 सेकेंड्स। 12:06 12:06 1 सेकेंड। और मैं अभी भी जिंदा हूँ। और फिर मैं अपनी उंगलियां देखता हूँ और मेरी उंगली एकदम नॉर्मल थी। एंड देन आई रियलाइज कि शायद मैं पिछले 26-27 सालों से जो नाइटमेयर के साथ जी रहा हूँ, जब वो फाइनली वो टाइम आया तो शायद मैं हेलुसिनेशन करने लग गया था। शायद ये सब रियल था ही नहीं। शायद क्या, आई एम प्रीटी श्योर ये सब रियल नहीं था। ये सब बस मुझको हेलुसिनेट हो रहा था। मैं बस सोच रहा था क्योंकि फाइनली वो टाइम आ गया था। और अब जब वो टाइम जा चुका है तो आई एम हियर अलाइव, अच्छे से खड़ा हूँ, सब कुछ ठीक है। मेरी उंगली तक ठीक हो चुकी है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी बुरे सपने से जाग चुका हूँ। मैं दौड़ते हुए जाता हूँ, अपने दरवाजे की पीप होल से देखने का ट्राई करता हूँ, बट बाहर कुछ नहीं था। कोई स्केलेटन खड़ा नहीं था, कोई मौत का दस्तक नहीं दे रहा था, कोई दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। सब कुछ नॉर्मल सेफ था। उस रात पहली बार मुझे सडनली क्लियर माइंडेड फील हुआ, जैसे मैं एक बुरा सपना देखकर एक सिंपल रीअश्योरिंग रियलिटी में जाग गया हूँ। ये सब एक इलेबोरेट प्रैंक था, और वो भी एक टेस्टलेस प्रैंक। मुझे नहीं पता उन्होंने ये सब कैसे किया, पर एक अच्छी नींद के बाद मैं वो भी फिगर आउट कर लूंगा। फाइनली मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अब मैं वापस से ऊपर जाने के लिए मुड़ता हूँ और जैसे मैं मुड़ता हूँ मेरे बदन के सारे बाल खड़े हो जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो फिगर मेरे पीछे था। वो केप्ड फिगर सीढ़ियों से ग्लाइड करते हुए नीचे आ रहा था। उसका बॉनी ग्रेन डिम लाइट में चमक रहा था। मेरे पैर 2 पत्थर के पिलर्स बन गए थे। मैं वहीं खड़ा रहा जब तक वो फिगर मेरे पास से गुजरा। फ्रंट डोर अपने आप स्विंग करके खुल गया। वो फिगर रात में ब्लेंड हो गया। पलक झपकते ही वो दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। मैंने फ़ोन उठाया और 911 डायल किया। बेडरूम चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर क्या हुआ होगा। मैंने अपनी वाइफ को 3 साल पहले दफनाया था। उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। वो अपनी 30s में हार्ट अटैक की वजह से मरी थी। सबके लिए सरप्राइजिंग था ये, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि सोफिया की मम्मी को, पापा को और उसके अंकल को भी हार्ट की बीमारी थी। मुझे उसकी बहुत याद आती है। वो एक अच्छी लड़की थी, अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। आई होप कि वो जहाँ भी हो खुश हो। और मैं अभी भी अपना मास्टरपीस कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं इतना क्लोज हूँ, पर कुछ ना कुछ हमेशा रोक देता है। कुछ दिन तो ऐसे भी होते हैं जब मैं अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स पर कुछ सेकंड से भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, और पैनिक मेरा दिमाग पूरी तरीके से ख़राब कर देता है। और कभी कभी मैं बस खड़ा रहता हूँ और दीवार को घूरता रहता हूँ। मुझे लगता है कि ये अनसर्टेनिटी ही मुझे मार डालेगी। शायद मुझे पता होता अगर कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो शायद मैं और ज़्यादा मोटिवेट फील कर पाता। जब मेरे को पता था ना कि मैं इतने तारीख को मरने वाला हूँ,
तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, ज़िंदगी भर की मेहनत मैं एक एक दिन में करता था, लगा रहता था। लगता था कि जब मैं जाऊंगा तो कुछ दुनिया में छाप छोड़कर जाऊं, कुछ ऐसा बनकर जाऊं कि लोग मुझे याद रखें। लेकिन अब वो पूरी मोटिवेशन ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ एंग्जाइटी, डिप्रेशन और खालीपन, सिर्फ इसी से मेरा दिन गुजरता है। और मुझे ऐसा नहीं जीना है। मुझे जीना है तो मोटिवेट होकर कुछ करते हुए, और मुझे पता है कि मुझे ऐसा कैसे करना है। मैं अपना लैपटॉप खोलता हूँ और वापस से उस वेबसाइट पर जाता हूँ। वेबसाइट सेम वैसी लग रही थी जैसे 1996 में दिखती थी। वेबसाइट में लिखा हुआ आता है, क्या तुम जानना चाहते हो तुम कब मरोगे? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। मेरे सामने वापस से वो पेज खुला हुआ था। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या मुझे इस पे क्लिक करना चाहिए या नहीं।